MiG-21 फ्लीट को रिप्लेस करने की बातें भारत में पिछले कई सालों से चल रही थी और फाइनली 29 जुलाई को राफेल जेट एयर फाइटर भारत पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राफेल एयर जेट फाइटर्स की। 2015 में बातें फ्रांस के साथ शुरुआत हुई थी, पर ऑफिशियली अगर आप देखें आधिकारिक तौर पर तो 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था और उस हस्ताक्षर के तहत भारत को 36 एयरक्राफ्ट फ्रांस से 2021 तक मिलने वाला है। आखिर आज हम राफेल की बात क्यों कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हम राफेल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के सिनेरियो में अगर आप देखते हैं तो भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान के साथ रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। खासकर अगर आप चीन के साथ बात करें तो आपको पता चलेगा कि बॉर्डर में टेरिटरी को लेकर अक्सर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। एक साल पहले डोकलाम में भी स्टैंड अप हुआ था जो पिछले साल में कई दिनों तक चला था और फाइनली आज हम देख सकते हैं कि चाइना के साथ भारत के रिश्ते में उतार और चढ़ाव हम देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को मोरली बूस्ट करने के लिए राफेल जेट एयरक्राफ्ट बिल्कुल काम करने वाला है। पर कई क्रिटिक्स जो हैं उनका मानना है कि नंबर्स काफी नहीं है। खासकर यूपीए सरकार ने कहा कि जब यूपीए सरकार थी तो उस वक्त 126 राफेल जेट एयरक्राफ्ट समझौता करने की बातें चल रही थी। हालांकि आपको ये समझना पड़ेगा कि उस वक्त समझौता तय नहीं हुआ था, आधिकारिक डील उस वक्त हुआ नहीं था। दरअसल बात यह है कि उस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, कुछ मतभेद हुए थे। उस मतभेद के कारण उस वक्त जो डील है आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई थी। पर फाइनली मोदी सरकार ने 2015 में बातचीत शुरू की और 2016 में ये आधिकारिक डील तय हुआ, जिसके तहत फ्रांस भारत को 36 एयरक्राफ्ट 2021 तक मुहैया कराने वाला है और 29 जुलाई को 5 एयरक्राफ्ट भारत के हरियाणा में पहुंच चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राफेल ही क्यों, बाकी जेट्स को भारत ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जब भारत ने ये ऐलान किया था कि वो MiG-21 फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है तो उस वक्त कई सारे मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज ने, अलग अलग देशों ने इस पर बातें करने शुरू की। खासकर अमेरिका ने भारत को ये ऑफर दिया था कि वो 5th जनरेशन मशीन जो डेवलप कर रहे हैं उस पर वो शामिल हो जाएं, जो आने वाले समय पर F-35 लाइटनिंग 2 भारत को मुहैया कराने वाला है। बहुत सारे क्रिटिक्स ने भी भारत को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि भारत इतना पैसा खर्च करते हुए आखिर 1980 की बाद बना राफेल को क्यों लेना चाहता है। तो बहुत इसके सारे रीजंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो फीचर्स भारत को चाहिए थे वो फीचर्स राफेल में पूरी तरीके से फिट बैठता है। खासकर अगर बॉम्बिंग की बात करें, डॉग फाइटिंग की बात करें, एयर टू एयर स्ट्राइक की बात करें, एयर टू लैंड स्ट्राइक की बात करें और वेट को कैरी करने में भी राफेल बहुत उपयुक्त है। तो आप कह सकते हैं कि इन सारी चीजों को देखकर भारत ने राफेल को फाइनली चूज किया। हालांकि राफेल के पीछे कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारे हैं। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने यह डील तय किया था तो यूपीए सरकार ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए सरकार ने इस डील को कम कीमत पर तय किया था, पर भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने इसको अधिक कीमत पर तय किया। तो सारे विवाद को अगर दरकिनार कर दें तो फिलहाल भारतीय एयरफोर्स के लिए आप कह सकते हैं कि मोरल बूस्टर का काम कर रहा है, क्योंकि भारत को जेट फाइटर्स की सख्त जरूरत थी, जो कि कल 5 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। तो एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये नंबर्स बहुत काफी नहीं है, पर शुरुआत हुई है, इसका हमें वेलकम करना चाहिए। और इसी एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके बीच खबरों को लेकर आता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस जो आप आएंगे वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।